This is Haras Kumar Naik, a house surgeon at MKCG Medical College, Odisha. So this is the video you all need to watch for your NEET UG examination. So I gave NEET in 2020 and I scored 647 marks out of 720. So I followed all the important tips and the strategies I followed during my preparation. I'm going to tell you all the things. This is the final video you will watch before your NEET UG examination. So let's get started. यार देखो, फर्स्ट तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हें दिन में 2 टेस्ट अटेंड करने पड़ेंगे, 2 टेस्ट पर डे. एक उसमें से होगा प्रीवियस ईयर और एक होगा न्यू टेस्ट. और वो न्यू टेस्ट भी तुम्हें वहाँ से अटेम्प्ट करना है जिसका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पैटर्न नीट से सिमिलर हो. क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पेपर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही आउट ऑफ मतलब एनसीईआरटी होती है, तो वो तुम्हें नहीं फॉलो करने हैं. तुम्हें वो ही टेस्ट फॉलो करने हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, जिसके लाइक तुम्हारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी बेस्ड आते होंगे, वही टेस्ट अटेंड करने होंगे. अगर तुम बोलोगे तो मैं उस मतलब कोचिंग के नोट्स, वो टेस्ट के लिंक दे दूंगा. उसके बाद और एक प्रीवियस ईयर. तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स तुमने ऑलरेडी किया होगा कहीं ना कहीं, अगर तुम प्रैक्टिस करते टाइम, कोचिंग में एग्जाम देते टाइम प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट होते हैं, तो वो तुम्हारा विथिन 2 आवर ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद तुम्हें उसके जो मिस्टेक्स जो तुमने रॉन्ग किया है या फिर जो तुमने छोड़ दिया था उसको रिवाइज करने, अपने मतलब उसके आंसर्स देखने. अगर तुम्हें वो समझ आ गया तो इट्स ऑल गुड. अगर नहीं आया तो एक बार वो मेन नोट से पढ़ लो और उसके मतलब उसको अच्छे से समझ लो. और जो भी तुम्हारे उसके बाद तुम गए डिनर मतलब लंच वगैरह किया, फिर 2 बजे बैठोगे, 2 से 5 PM वो नया टेस्ट लोगे. उसकी एनालिसिस उसके बाद इमीडिएटली बैठ के उसकी एनालिसिस करोगे कि कौन सा तुमने गलत किया, कौन सा तुम्हारा मतलब तुमने लेफ़्ट कर दिया था, फिर कौन सा वाइल्ड गेस था, वो सब एनालिसिस करोगे बैठ के. तो वो तुम्हारा और 2 आवर जाएगा. तो उसके बाद तुम जाओगे, कुछ खा के आओगे, 8:30 तक तुम बैठ जाओगे पढ़ने के लिए. क्योंकि देखो दिन भर तो तुमने टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया, तो तुम्हारा 80% काम हो गया है दिन का. 80% इज़ ओवर. तुमने टेस्ट की प्रैक्टिस की, तुम्हारी स्पीड की प्रैक्टिस हो गई, तुमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए टेस्ट के थ्रू. और 8:30 से तुम करोगे रिवीजन. क्या रिवीजन करोगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मेन नोट्स नहीं रिवाइज करने. मेन नोट्स सिर्फ तभी तुम पढ़ोगे जब कि टेस्ट के सॉल्यूशंस से तुम्हें समझ नहीं आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ नहीं आएगा, तभी तुम मेन नोट्स से रेफरेंस लोगे. वरना मेन नोट्स को तुम नहीं टच करोगे. रिवीजन कहाँ करोगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के तुम फार्मूला रिवाइज करोगे. बहुत सारे ऑनलाइन में तुम्हें मटेरियल्स मिल जाएंगे या फिर तुम्हारे कोचिंग के भी मटेरियल्स होंगे जहाँ पे फार्मूलास लिखे होंगे, या फिर तुमने खुद एक फार्मूला नोट में तो रेकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट डे 1 से ही एक फार्मूला नोट बनाओ, तो उसमें से तुम फार्मूला पढ़ लो. देखो, मैंने कोई फार्मूला नोट नहीं बनाया था, तो मैंने क्या किया था, आखिरी में फार्मूला ऑनलाइन से पढ़े थे. मतलब बहुत बुक्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ फार्मूलास लिखे होते हैं, तुम वो आराम से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो तुम वो रिवाइज करोगे. फार्मूला हो गया. और फिर आ गया तुम्हारा बायोलॉजी. देखो, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम रिवीजन नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स से पढ़ोगे. और कहाँ से लाओगे यार? तुम्हारे कोचिंग का होगा या फिर ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए. कोई नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, इतना मैं अश्योर करता हूँ. अगर तुम्हें चाहिए भी तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं अरेंज कर दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ये ठीक है, रिवीजन नोट्स या शॉर्ट नोट्स से पढ़ने होंगे. और मेन नोट्स तुम्हें, मेन एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं सुनी इस टाइम तुम्हें सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है. और आ गया तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा हो गया जितने सारे नेम्ड रिएक्शन से, एनसीईआरटी में जितने नेम्ड रिएक्शन से, उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा.
उसके मैकेनिज्म्स अगर तुमने समझ में आ गया है पहले तो बहुत बढ़िया, या फिर नहीं आया है तो बस उसको याद कर लो, नेम्ड रिएक्शंस को, क्योंकि नेम रिएक्शंस एग्जाम में आते हैं। ये हो गया तुम्हारा रिवीजन 8:30 से बैठ के, और ये हो गया तुम्हारा दिन का पूरा शेड्यूल। ये इसको अगर तुमने, ये वो 3 पॉइंट, ज़्यादा 3 पॉइंट बस, 2 टेस्ट, फिर उसके एनालिसिस, फिर रिवीजन, ये 3 पॉइंट अगर तुमने फॉलो कर लिए तो यार तुम्हें नीट यूजी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये 3 पॉइंट को तुम्हें सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा। अगर इससे फॉलो करने में दिक्कत आ रही है तो यार तुम मेहनत नहीं कर पाओगे फ्यूचर में जाकर, क्योंकि एमबीबीएस में इससे 10 टाइम्स ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। और कुछ जनरल पॉइंट्स होंगे, लाइक कोई नई चीज़ इस टाइम मत पढ़ो, अवॉइड करो, क्योंकि अगर देखो यार तुम्हें कोई दोस्त बोल देगा कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, तो तुम कहोगे यार तो ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता है, तो वो कहेगा कि देखो यार 4 साल पहले ये क्वेश्चन नीट में आया था, ठीक है, तो यार तुम कहोगे तुमने ये कहाँ से पढ़ा, तो वो कोई भी XYZ बुक का नाम बताएगा, तुम जाओगे वो बुक से पढ़ोगे। तो हुआ क्या इस टाइम, उस टाइम जो तुम रिवीजन कर सकते थे वो 1-2 घंटे में, वो रिवीजन तुम नहीं कर पाओगे। फिर तुम एक नेगेटिव लूप में चले जाओगे कि यार ये टॉपिक मुझे आता नहीं है, तो उसके रिलेटेड और भी बहुत टॉपिक्स होंगे जो तुम पढ़ने बैठोगे, तो ये एक विशियस साइकिल जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो नई चीज़ें पढ़ना बिल्कुल अवॉइड करो, बस जो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स भी नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बाहर से आए थे वो क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ। बस हो सके 1-2 बाहर से आ जाए, अब तो आता नहीं है, बस मे भी 1-2 बाहर से आ जाएगा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओ, टॉपिक की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस। और यार जैसे कि स्टे फोकस्ड, बहुत कम दिन बचे, 20 दिन बचे हैं, तो फोकस रहो, अपने काम से काम रखो, भाड़ में गई बाकी चीज़ें। नीट एग्ज़ाम के बाद तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो आराम से, बस इस टाइम फोकस रहो, और स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो लोग बोलते हैं कि नहीं होगा उनसे दूरी बनाए रखो, बस अपना काम करते रहो, ज़रूर होगा, यू कैन डू इट। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, होप कि तुम्हें कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। बहुत दिन बाद एक लंबा वीडियो बनाया है, क्योंकि ज़रूरत था इस टाइम सबको। सो होप, कीप ग्राइंडिंग, you will achieve your dream in the coming NEET. So see you in the next one. Bye bye.